शुरू शुरू में जब हमारे मिस्त्री भाई लोग जब टप्पा काटते हैं सीढ़ी का तो सोचते हैं कैसे टप्पा काटे जाएँ। आज हम उस टप्पे के बारे में अपने नए मिस्त्रियों को जो है हम थोड़ा बहुत जो है अपना नॉलेज बता रहे हैं। देखिए हम कैसे टप्पा काट रहे हैं। टप्पा सीढ़ी का जो काटने का है कुछ नियम उसमें भी होते हैं जो आज हम आपको उस नियम के बारे में बता रहे हैं। और आप सभी को मिस्त्रियों को हमारे तरफ से नमस्कार, और हमारे वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जो इस वीडियो में दिखाएंगे हम आपको। जब दूसरे मंजिले मकान का जब सीढ़ी का जो है प्लेट होता है, अगर ढलैया हो जाता है पहले से, तो उस पर अगर टप्पा काटते हैं ना, मान लीजिए टप्पा ले जा रहे हैं, अगर टप्पा काटते हैं तो पहले इसको जो है बहुत अच्छे कायदे से साफ़ सफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक साफ़ सफाई इसका नहीं होता तो इस पर काई या और सब कुछ जमा रहता है। तो उस पर क्या है, जो अपना ईंट का टप्पा काटते हैं तो वो बैठता है तो बैठेगा, लेकिन क्या है स्लिप मार के ही नीचे गिरने का डर रहता है। इसलिए उसको कायदे से अपना साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद फिर अपना उसके ऊपर जो है सीमेंट का देखिए घोल थोड़ा सा मारें। इसी प्रकार सीमेंट का इस पर घोल मार देना चाहिए, ताकि इस पर जब आप मसाला डालेंगे तो जो सीमेंट का पहले घोल रहेगा तो कायदे से अच्छे जो है अपना हर जगह साथ में बैठ जाएगा, और आपका जो टप्पा आप बना रहे हैं वो टप्पा आपका नीचे गिरने का चांस नहीं रहेगा। ये भी शुरुआती वक्त में पहले मिस्त्री को ध्यान देना है कि अगर टप्पा बना रहे हैं तो पहले जो अपना प्लेट है धरा हुआ है इसको कायदे से साफ़ सुथरा कर लें। उसके बाद इस पर सीमेंट का घोल मारकर ही या सीमेंट सूखा डालकर ही तब इसके ऊपर जो है अपना राइजर टप्पा काटें। जो पहले मिस्त्री भाई लोग क्या करें, जब से सीढ़ी का प्लेट ढाल दिए हैं इस टप्पा काटने के लिए, तो पहले नंबर अपना जब प्लेट का जो पहला स्टाफ जो है शुरू वाला जो टप्पा अपना लेंगे नीचे, जैसे मान लीजिए लेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, पहले नंबर आप जितने हाइट या जितनी ऊंचाई का आप लेना चाहते हैं उसके नाप का जो है अपना लकड़ी का कुछ ऐसे नाप ले लीजिए। जो मान लीजिए 7 इंच का ये ऊंचाई वाला है और ये पट वाला जो है 10 इंची का है। इस हिसाब से अगर आपका इस साइड में दीवार खड़ा है तो इस दीवार के सहारे आप पहले मार्का निकाल लीजिए कितना टाप इस प्लेट के ऊपर अपना आसानी से बैठ जाएगा। नंबर अपना जो 7 इंची का टप्पा ले रहे हैं या 10 इंची का है, तो ऐसा करिए इसको दीवार पे से नाप लीजिए 7 इंची। उसके बाद आप यहाँ ऐसे मार्का लगा दीजिए, ये हो गया ऊंचाई। उसके बाद ये जो चौड़ा लंबाई आ रहा है इसको ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ अपना ऐसे मार्का लगा दीजिए। फिर यहाँ अपना 7 इंची का जो है इसको खड़ा करके फिर यहाँ मार्का लगा दीजिए। उसके बाद ये लंबाई ऐसे करके इस हिसाब से पूरे जितना अपना प्लेट है इस प्लेट पे ऐसे करके थोड़ा सा अंदाज लगा लीजिए, नाप लगा लीजिए कि कितना अपना जो है टप्पा बैठ रहा है। ऐसे करने के बाद तभी उसके बाद आपको अंदाज हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसको जो है टप्पे का मतलब है टप्पा जो है अपना लेके चलना चाहिए। शुरू में आप टप्पा जब काट रहे हैं तो उस समय पहले क्या करिए, आप जब टप्पा काटते हैं घर का तो उसको पहले नंबर आप उस पर पाइप लेवल लेकर ही इस्तेमाल करें। जब पाइप लेवल लेकर करेंगे तो क्या होगा, अपना जो सिरा इधर का या उधर का थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, तो डाउन होने से बच जाएंगे और अपना जो है टप्पा ऐसे जो है बराबर आपका होते हुए चला जाएगा। ये भी ध्यान देना। उसके बाद भी टप्पे का इस्तेमाल पहला जब स्टप का अपना टप्पा जब लेते हैं ना, तो पहले क्या है क्रॉसिंग की वजह से नहीं बैठता, इसलिए वहाँ ऐसे ईंट को जो है क्रॉसिंग करके पहला स्टॉप अपना जो ईंट है ऐसे रखना चाहिए। अपना जहाँ मार्का आ रहा है 10 इंची या 11 इंची पे जो आप लंबाई आ रही है उसके हिसाब से उसको रख दीजिए। इसके बाद सारे ईंट पहले ईंट अपना काटना पड़ता है तब जाके ऐसे बैठता है। उसके बाद आपका जो है दूसरा जब ईंट रखेंगे तो आपका ईंट ऐसे देखो सीधा आ जाएगा, तब आपका सीढ़ी जो है टप्पा जो है आपका बनकर तैयार हो जाता है। अब इस क्रॉसिंग के बाद इस जो ईंट रखे हैं इस ईंट के रखने के बाद इस क्रॉसिंग के बाद जो आगे इसके लेवल के हिसाब से जो अपना है ईंट का अगर रोड़ी है तो वो डाल दीजिए, तो इसके बराबर ही डालना, ज़्यादा ओवर मत रखना, क्योंकि इसी के ही बराबर रहेगा इस स्टेप पे। तो इसके ऊपर जब आप दूसरा ईंट रखेंगे तो कायदे से आसानी से बैठ जाएगा। अगर ऊंचा कर देंगे तो आपका ईंटा जो है यूँ ऐसे ऊंचा हो जाएगा, इसलिए इसे लेवल ही चाहिए। इसलिए इसको ध्यान दें, जो छर्री अगर आप डालते हैं तो ये बराबर ही डालें। अगर मान लीजिए ये ईंट का रोड़ी नहीं मिल रहा है
तो उस समय आप क्या करिए, अपना गिट्टी का जो है थोड़ा सा माल बनाकर इसके आगे डाल दीजिए और इसी के बराबर कर दीजिए। तब इसके बाद आपका दूसरा ईंट जो है इस पर आपका सीधा बैठ जाएगा। ये भी ध्यान देना है कि अगर ईंटे का रोड़ी है तो डाल दीजिए, नहीं तो गिट्टी का भी मसाला बना के आप मोरंग बजरी का वो भी इसके आगे डाल के आप इसको प्लेन कर दीजिए। तब आपका टप्पा बैठते चला जाएगा। सीढ़ी के ऊपर का जो ईंटा रखा जाता है वो अक्सर उसका जो मार्का होता है वो नीचे की तरफ ऐसे ही रखना चाहिए, क्योंकि जब नीचे की तरफ रहता है तो नीचे से मसाला वो जो है अपना सीमेंट वाला काफ़ी तेज़ पकड़ लेता है, तो इस वजह से ऊपर से निकलने नहीं पाता है। तो ये भी मिस्त्री को ध्यान देना चाहिए। ऊपर वाला अक्सर ईंट हमेशा जो ईंट का मार्का होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ मत रखें, वो अक्सर उसको उल्टा ही करके रखें। नीचे वाला जो पहला स्टॉप ईंटा रखते हैं वो ऐसे करके रखें और ऊपर का यूँ उसको ऐसे पलट दीजिए। तो ऐसे से क्या होता है कि इसका मजबूती काफ़ी बन जाता है। उसके बाद फिर इसमें सीमेंट का मसाला भरें। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए अब आप अपना ऊपर इसके ऊपर ईंट रख रहे हैं तो आप इसको नाप ले लीजिए कि अपना 7 इंच या 6 इंच जो भी टॉप काट रहे हैं उस हिसाब से अपना इस पर जो है नाप ले लीजिए। देखिए नाप ले रहे हैं, ये 7 इंच ही है, ऊपर जा रहा है। तो क्या है अपना यहाँ नीचे जो है मसाला है, मसाला इसको हटाना पड़ेगा तब ताकि आपका नाप बराबर रहे। ये भी ध्यान दो कि अगर कहीं मान लो नीचे मसाला है तो उसको निकाल के ही नापो। ये नहीं कि मसाला है तो मसाले के ऊपर नाप लोगे तो आपका टप्पा क्या पता ऊंचा है। देखिए 7 इंच अभी इस समय आ गया। अब इसको नाप लेने के बाद इधर से इस ईंट में साहुल लेना चाहिए। इस ईंट में साहुल लेकर ही रखना चाहिए। देखो यहाँ आप साहुल ले रहे हैं, इस ईंट को इसमें साहुल ले रहे हैं। अभी तो ये ईंट अंदर की तरफ है, अब इसको हम बाहर की तरफ ले रहे हैं। देखिए बाहर ले रहे हैं, अब ये साहुल में आ गया। इधर भी साहुल ले लीजिए और इसके बाद इस साइड वाला भी इधर भी साहुल ले लीजिए। इस प्रकार दोनों तरफ का जो है साहुल लेकर छेड़ा, उसके बाद फिर ईंट रख दीजिए। उसके बाद अपने साहुल जो है से जो धागा है उसी धागे से ये जो है अपना लंबा वाला जो है लाइन डोरी ऐसे लंबे में जो है अपना इधर से उधर का जो है इसको नाप लीजिए। पकड़ो इसे। अब इस प्रकार इस ईंट के नीचे वाला जो अपना 10 इंच पे रखे हैं इस ईंट को ऊपर वाले ईंट के हिसाब से इसको साहुल ले लीजिए। साहुल इधर से ले लीजिए और इस साइड का भी साहुल इधर से भी ले लीजिए। इसके बाद ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा भी साइड जो रखे हैं ये भी साइड जो है साहुल लेकर ही रखिए। साहुल में लेंगे तब आपका जो है रेजर एकदम सीधा टप्पा रहेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद इसको लाइन डोरी रख के इसको भी देख लीजिए। तो अपना तो थाली का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं रखना, यही साहुल वाला जो अपना लाइन है डोरी है इसी को कर लीजिए। ये अपना दोनों साइड में रख के बस इसको आगे पीछे जो अपना आ रहा है इसको लेवल कर दीजिए। अब ये लेवल हो गया। इसके बाद ये भी ध्यान देना ये डाउन है, ये ऊंचा है, इसको भी बराबर करना है ताकि आपका अपना टप्पा जो है बराबर से बैठते जाए। नहीं तो अगर ये नहीं कर पाएंगे तो क्या पता चलेगा। अगर ऐसा ऊंचा रखते जाएंगे धीरे धीरे तो लास्ट में अपना एक जो है ऊंचाई बढ़ जाता है। इसलिए ये भी ध्यान देना है, इसको भी बराबर ही रखना है। और इसी लकड़ी के नाप से आप अपना जो आगे जो टप्पा बनता है उसी नाप से लेके जा भी सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए अपना ये 7 इंच वाला अगर हाइट है तो इसको ऐसे नाप लीजिए। उसके बाद अपना जो है लंबाई ये वाला सिरा तो ऐसे रख के इसको नाप लीजिए। इससे क्या होता है इंची टेप हमेशा बार बार देखने से ये भी अच्छा आइडिया रहता है कि एक बार आप नाप लीजिए ऐसे लकड़ी या कोई भी मार्का लेके नाप लीजिए। उसके बाद वही नाप लेकर आप अपना जितना टप्पा काट रहे हैं उसी को ऐसे ही नाप कर काटते चले जाइए। तो उससे क्या होता है अपना ऐसे इंची टेप है तो ये बार बार सीमेंट में खोलना बंद करना थोड़ा क्या होता है ख़राब ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वो भी आपका कोई गलत नहीं होता, वो भी सही होता है। इसलिए लकड़ी का जो नाप बना है उसी नाप से भी काटते चले जाइए, उससे कोई परेशानी नहीं होता है। इंची टेप ख़राब भी होने का डर ज़्यादा रहता और भूल भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसमें मार्का थोड़ा आगे पीछे देखने में ध्यान उतर जाता है तो नाप भी गलत हो जाता है। लेकिन जो अगर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं
तो एकदम फिक्स साइज बना रहता है, इसलिए उसका नाप भूलने में चांस नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर लकड़ी का ही नाप सही रहता है। टप्पा काटने के लिए जो अपना ये मसाले का इस्तेमाल होता है, ये मसाला अक्सर इसमें सीमेंट ज़्यादा ही मात्रा रखना चाहिए, जिससे 4:1 का रेशियो का ही लगभग सीमेंट इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इसमें बजरी या मोरंग का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए और सीमेंट मतलब ज़्यादा ही होना चाहिए, ताकि अपना जो है हर एक ईंट कायदे से चिपक जाए और उखड़ने का जो अपना ऐसे टप्पा काटते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या करते हैं कि कभी कभी ये जो है अपना तसला या परात जो है रखने में दिक्कत होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे नीचे ईंट ही लगा देना चाहिए और ये ईंट उस जो टप्पा है उसके ऊपर ही रहे, ताकि ये जो अपना निचला जो ईंट का धार है इस पर टच मत हो, ताकि अगर टच हो जाएगा तो क्या है हिलता रहता है, तो वही जो है अपना ईंट उखड़ने का चांस रहता है। इसलिए ये ध्यान दें कि नीचे टप्पे पे दूसरे नीचे वाले में 1 2 3 ईंट एक्स्ट्रा रख कर उसके बाद ही उस पर अपना परात या तसला रख कर तब आगे जो है टप्पे का चुनाई करते जाएं। नहीं तो अगर वो तसला अगर रखते हैं मान लो अपना लेबर, तो क्या है झटके में रख दिए तो हिल जाता है ईंट। जब हिल जाता है तो आप उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में आपका वो टप्पा जो ईंट जो है हिल जाता है, तो बाद में उखड़ने का चांस रहता है। इसलिए ये भी ध्यान दें, जो अपना लेबर परात ला के दे रहा है तो उसके नीचे ईंट रखो और जो अपना ये ऊंचा वाला टप्पा अपना है ना, इससे थोड़ा सा ऊंच रहे, ताकि अपना जो है इस परात का जो है निचला हिस्सा इस पर टच मत हो। ये भी ध्यान दो, नहीं तो अपना ईंट जो है हिल जाता है, तो हिलने से क्या है उखड़ने का चांस रहता है। जब अपना पूरा टप्पा कटकर फाइनल हो जाए, जहाँ तक जितना कर पाएँ, उसके बाद जब इसको साफ़ करने के बाद इसके ऊपर क्या करना है, इसे पानी इस पर मार देना चाहिए, ताकि अगर कहीं आपका गैप है, थोड़ा मसाला नहीं गया है, ईंट मान लीजिए ईंट ही हिल गया है, तो वो अपना सट हो जाता है पानी मारने के बाद, क्योंकि उसके बाद फिर उसके ऊपर चढ़ना नहीं रहता है और सेट हो जाता है। और अगर एक बार हिल गया जो उखड़ जाता है, उसको दोबारा सेट करना भारी हो जाता है।